इसको कोई वोट नहीं देगा, एक भी लोग वोट नहीं देंगे। वोट लेना है तो कटोरा पकड़ाएंगे, लोग कटोरा पकड़ाएंगे। जब वोट लेने आएंगे ना पब्लिक से, जब कटोरा देंगे, ले तू कटोरा और मांग भी। अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में दिखा रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इंडिया में दिखा रहा है, हमारा कोई देखता ही नहीं है। मोदी जी क्या है, चाय तो बेचता था, आज क्या है मोदी जी? हम लोग की वजह से ऊपर चढ़े हैं। उनके घरों में इतने महंगे महंगे पर्दा लगा हुआ है और हम बिना कपड़े के घूम रहे हैं। मैम क्या मिडिल क्लास की है, भूखे नंगे मर जाएंगे क्या? हमारी आवाज कोई नहीं है, कोई तो सुनाई, किसी को तो सुनाइए हमारी आवाज को। सरकारी जगह थी मैम, जब वो सरकारी जगह थी तब सरकारी बिजली का मीटर क्यों लगाया था, सरकारी आधार कार्ड क्यों बनाया था, सरकारी राशन क्यों मिल रहा था? तब कहाँ गई थी ये मोदी और ये केजरीवाल, कहाँ गया था तब? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बताना चाहूँगी कि जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। देख लीजिए, पहले पुनर्वास फिर विस्थापन, मजदूर आवाज संघर्ष, जबरन बेदखली नहीं सहेंगे, मिलकर हम संघर्ष करेंगे, मजदूर आवाज संघर्ष, पहले पुनर्वास फिर विस्थापन। ये लोग कह रहे हैं, ये तमाम लोग जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये उस गरीब परिवार, SC ST OBC माइनॉरिटी परिवार से आते हैं जिनका ना खुद का कोई घर है, न रहने की व्यवस्था, न खाने की और ना ही रोजगार की व्यवस्था है। ये तमाम लोग जिनके घर तोड़ दिए गए थे, ये लोग फिर से आए हैं कि विस्थापन से पहले पुनर्वास करिए। जाहिर तौर पर पक्के मकान देने का दावा बीजेपी सरकार का हम सभी को याद होगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि घर घर में सभी लोगों को पक्के मकान, जल, नल, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखिए कि ये लोग कितने परेशान हैं। ये लोग आ रहे हैं मंच पर, भाषण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से बुलडोज़र राज ने इन लोगों की बस्तियां उजाड़ दी हैं। इस वक्त मेरे साथ भी महिलाएं हैं जिनसे मैं बात करूंगी। इन्होंने तकरीबन 8 दिन से ये भूख हड़ताल पे बैठी हैं न्याय के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना शर्मा है। रीना जी कहाँ की रहने वाली हैं? तुगलकाबाद की। आप खाना पीना कब से छोड़ चुकी हैं? मैं आज 8 दिन हो गए खाना पीना छोड़ दी हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा मकान टूटा गया है, ठीक है, हमें बिना ऑर्डर के रात के 12 बजे हमें बोला मकान खाली करो, ठीक है। तो 30 तारीख को मैं ड्यूटी गई थी, मैं कुकिंग का काम करती हूँ, ठीक है। फिर आके देख रही मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने, मेरा बेटा है, मेरा बेटा फटाफट फ़ोन करे, मम्मी बिजली कट गया, जल्दी आओ घर पे, ठीक है। तो मेरी मैडम को मैंने बोला कि मैम मेरी भाभी मेरे मकान टूटने के लिए आ गया, तो मैं जा रही हूँ घर। तो भाभी कह रही कि नहीं अभी संडे, आज मकान नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे घर आई हूँ, आके देखी बुलडोजर है, ठीक है। मेरा बेटा ई-रिक्शा चलाता है, मेरा पति ई-रिक्शा चलाता है, मेरा मीटर है, सारा उस जगह के सारा प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। तो ना बिजली है, ना मेरा बेटा, ना मेरे पति ई-रिक्शा चला सकते। बुलडोजर चला दिया है, टूट गया आपका? बिल्कुल हम लोगों के घर कुछ भी नहीं है, ऐसे रोड पर है। 5-5, 6-6 हजार रुपये की किराया लिए, मर के कोई सुकून नहीं है, जाती खत्म हो जाता है, बच्चे खेलने नहीं पाते। कहाँ रह रहे हैं? कोई ठीक नहीं है, कौन कहाँ है, हम लोग कोई में रखे। जहाँ पे हमारा मकान थे मेन रोड में, हम एक तिरपाल, जो तिरपाल नहीं होता कागज का, वो लगा के हमारे बच्चों को हमने रखा और बच्चे सामान भी निकाल। इनके हालत देखे, घर के सामान अभी तक मैम निकाल रहे, अभी तक घर के सामान हम लोग निकाल। लोगों के घर टूटे हैं, सारे घर टूट गए, बहुत कई घर, 1400-1500 घर है। एक लाइन में जितनी घर है सारा तोड़ दिया मैम, बिल्कुल कुछ नहीं। पक्के मकान थे? बिल्कुल पक्के मकान थे मैम, उसकी बिजली का बिल भरते थे हम लोग। 40 गज में, इतने में सबको था, किसी किसी के 100 गज में। टूटा कब है ये मकान? 1 तारीख और 30 को 30 तारीख से शुरू हुआ है। 30 महीना कौन? अप्रैल, अभी जल्दी ही। जल्दी टूटने का कारण क्या बताया गया? टूटने का कारण है जमीन हमारी, जो उधर का हमारी रखा हुआ है, जो हमारी उधर का। हमने अतिक्रमण नहीं किया है, हमने पैसे दे के खरीदा है, इसने भी पैसा दे के खरीदा, मैंने भी पैसा दे के दिया जमीन वाले को। मैंने 7 लाख रुपए दिए, खरीदे और किस्त में। तो गाँव को जमीन बेच के दिया है, जेवर बेच के घर बनाए थे, सब बर्बाद हो गया। अब तो ना हम गाँव जा सकते हैं और ना यहीं रह सकते, कहीं का नहीं रहे हम, हमें तो पूरा बर्बाद कर दिया। पैसे लाई मैडमों से ब्याज में। मुझे पता है मेरे ई-रिक्शा चलाने वाला कितना कमाता है कितना नहीं, कि हर महीने में 10 रुपये की सेकंड से मैं ई-रिक्शा चलाने वाले इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर सकते। 1-1 लाख रुपए में ब्याज में ला के
जो बाप बेटे चला चला के वही ब्याज भर रहे हैं अभी तक हमारी। मेरे बेटे से बात करें, मेरा बेटा बहुत दुखी है इस टाइम। मुझे बात कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा शर्मा है मैम। आगे आ जाइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो मैम तुगलकाबाद गांव में ही रहते हैं। अच्छा, घर जब टूट रहा था उस वक्त आप वहीं थे? वहीं थे, हम टूट रहा था जब वहीं थे, और बुलडोजर चल गया, सामान वामान में सारा नुकसान हो गया। और उस टाइम से जब से मम्मी भी परेशान है और खाना पीना छोड़ रखा है इनने। बोलते खाना पीना नहीं खाएंगी तो रहेंगी कैसे? हमारी सुनवाई नहीं हो रही ना कहीं पे। अगर गली में एक इंसान मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर के जो हमारी नेता है उनको तो कुछ फर्क पड़ेगा कि मेरी कॉलोनी, मेरी घर की ज़्यादा दूर नहीं है हमारी नेता, ज़्यादा दूर का नेता नहीं है जिससे हमने वोट दिया, जिनको हम जिताते हैं। तो नेता क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे, उल्टा पुलिस वाले हमें धमकियाँ भर के आ रहे कि तुझे उठा लो। 7 दिन हो गए भूख प्यास सब लेके बैठी है, कोई देखने नहीं, कोई नेता पानी नहीं, कुछ नहीं। नेता कौन है? साईराम पाल जी। अगर साईराम पाल जी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो वोट लेने के टाइम जिता दिया हमने उनको जिता दिया। अब हम जाते हैं, हमारे पास बुलडोज़र आया तो आप हाथ खड़ा कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? वोट के टाइम। मुझे ये जानना है, आप खाना नहीं खाएंगी तो आप जिंदा कैसे रहेंगी? मैम मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे हक के लिए मैं लड़ रही हूँ। मैं और किसी के लिए नहीं लड़ रही, मेरा हक चाहिए मुझे। जो मैं एक पैसे ब्याज में ला के मेरे मकान बनाई हूँ, ईंटों के मकान। ब्याजों से घर टूट, ब्याजों से लेके घर बनाया, घर तो टूट गया, ब्याज चल रहा है। घर टूट गया। घर कब टूटा है आप लोगों का? 30 तारीख को टूटा है। कितने मकान टूटे हैं? 500 का 5000 5000 मकान टूटे हैं। हाँ बिल्कुल, और ज्यादा ज्यादा ही 5 से 6000 तक टूटा है वहाँ ज्यादा ही पे बल्कि मकान। टूटे हैं। बल्कि बोला गया 1200 घर टूटेगा और 1200 घर के जगह 6000 मकान टूट गया है। हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाइए कि कोई मीडिया वाले कोई नहीं पहुंचा रहे, कोई नहीं पहुंचा जिस दिन से आ रहे, जिस दिन से टूटा उस दिन से आ रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मर जाएगी तो क्या होगा? ऐसा नहीं है, इसलिए हमारी आवाज ऊपर नहीं पहुंच रही है। अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में दिखा रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इंडिया में दिखा रहा है, हमारा कोई देखता ही नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा। हम कैसे पढ़े हैं? मोदी जी क्या है? चाय तो बेचता था, आज क्या है मोदी जी? हम लोग की वजह से ऊपर चढ़े हैं। उनके घरों में इतने महंगे महंगे पर्दा लगा हुआ है और हम बिना कपड़े के घूम रहे हैं। मैम क्या है हमारी जिंदगी ऊपर तक पहुंचाइए। 8-8 लाख के पर्दे पड़े हुए, हमें बेघर करके हम धूप में पड़े हुए। कहाँ रही हैं? हम वहीं तुगलकाबाद में जाके देखिए, उधर का माहौल देखिए, आपके खून के आंसू आएंगे आपके अगर दिल होगा तो। आप जाइए एक बार उधर कोई नहीं जा रहा है। इतना रो रही थी देख करके, अब पानी बिस्कुट वो खरीद के दे गई है कल। आपकी जैसे कोई आए थे मैम, वो 1000 रुपए के सामान हम बच्चों को देके गए। बिस्कुट पानी वगैरह देके गई है, बिस्कुट पानी वगैरह देके गई है। आपके जैसे प्रेस से आई थी, बल्कि हमारे उधर के कोई नहीं, पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा था। आप लोग तमाम लोग देख रहे होंगे इस वक्त मुझे, आप ज़रा सोच के देखिए कि बड़ी बड़ी दावे किए थे सरकार ने, इन लोगों को पक्का मकान, मुफ्त की बिजली, पानी, राशन, अच्छे दिनों का वादा किया गया था इन लोगों से। अच्छे दिन मिले या नहीं, लेकिन इन लोगों की आंखों में जिस हिसाब से नमी है, बुरे दिन तो ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ आके मुझे खुद को इतना अफसोस फील हो रहा है कि ये लोग जिस प्रकार से अपनी कहानी बता रहे हैं। ये 8 दिन से भूखी प्यासी हैं। ये बच्ची जो आपको मासूम सी बैठी दिखाई दे रही है, ये कह रही हैं कि नेता लोगों ने इनका मकान तोड़ दिया है, घरों की कोई व्यवस्था नहीं। इन लोगों को भी कुछ खास आस है नहीं सरकार से, क्योंकि वो दावे या फिर या कह लीजिए कि जुमले लेकर इस प्रकार से आ जाते हैं कि ये लोग विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करने के बाद इन लोगों का नुकसान क्या होता है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो अब आप लोगों को लग रहा है कि मकान मिलेगा? पता नहीं, मकान चाहिए हमें, मकान की वजह मकान चाहिए। ऊपर तक देंगे तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो आप लोगों के हाथ में है, वो आप लोगों के हाथ में। आप ऊपर लोग दीजिए इस आवाज को। क्या मिडिल क्लास की है, भूखे नंगे मर जाएंगे, क्या हमारी आवाज कोई नहीं है? कोई तो सुनाई, किसी को तो सुनाइए हमारी आवाज को। सरकारी जगह थी मैम, जब वो सरकारी जगह थी तब सरकारी बिजली का मीटर क्यों लगाया था? सरकारी आधार कार्ड क्यों बनाया था? सरकारी राशन क्यों मिल रहा था? तब कहाँ गई थी ये मोदी और ये केजरीवाल, कहाँ गया था तब?
जब राशन लेने हम जाते थे राशन कार्ड लेके, तब वो सरकारी जगह नहीं थी। जब मीटर लगाया गया घरों में, वो सरकारी जगह नहीं थी। जब हमने एक ईंट हमने जब लगाया था, तब वो पुलिस वाले आके आप लोगों की आंखों के सामने आपके मकान तोड़ दिए। आंखों के सामने मेरी बहू 4 घंटा बेहोश हो गई देख करके घर टूटते हुए। मेरा तो पूरे सामान मालवा के अंदर दबा हुआ, मेरे घर से एक सामान निकाल नहीं पाए। अलमारी, बेड, इतना बर्तन, इतना भगवान जी को उठा के ऐसे बाहर ऐसे फेंक दिया। मेरे आदमी को पकड़ के बाहर रख दिया, उसके ऊपर बुलडोजर चला के चले गए। कहाँ थी आप उस वक्त? मैं थी खड़े होकर देख रही हूँ। मैं क्या करूँ, इतना फौजी, इतना पुलिस वाले सब धक्का मार रहे, सब मारने को लिए। ऐसे भी मैं 4 दिन पहले में पुलिस वाले ने मुझे पकड़ के पीटा भी है। लेके 4 पुलिस कांस्टेबल लेके वैन के अंदर ले जाके हम दोनों को लेके गए। आप ऊपर जब तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हमारी बातें ऊपर तक नहीं जाएगी। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। ऊपर बातें नहीं पहुंच रही है क्योंकि हम लोगों के पास पैसे नहीं। लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे, बावजूद इसके कुछ नहीं था। कोई रहम नहीं किया, कोई सरकार नहीं आई। हो रहा था, इतना बारिश हो रहा था, लोगों के कपड़ा लत्ता भीग रहे हैं, सब सामान भीग रहे हैं, बच्चे भीग रहे हैं। और कब हो रहे हैं हवा से, इतना बारिश में हम लोग सारा कपड़ा भीगो है, ठंडे से कब हो रही है। तभी बुलडोजर चलाना बंद नहीं हो रहा है। तभी बुलडोजर चलाना 1 महीने का, ठीक है, उसका आदमी गांव गया था, पीछे से उसका घर तोड़ा गया था। फिर उसमें बच्चे को क्या करा, गोदी में से ऐसे उठा के फर्श में डाल के बेचारे ने अपना गैस और बर्तन, अपना चूल्हा निकाला है। बच्चा बारिश में बिलक रहा है, छोटा 1 महीने का बच्चा है। हमने देखा वो नजारा। उन पुलिस वालों को पुलिस वाले, अब क्या बोलूं, गाली देने को मन कर, बिल्कुल शर्म नहीं आई। जरा सा बच्चा है, उसकी तो रहम कर लो, कम से कम उसके सामने तो छत लगा दो, कुछ पन्नी वन्नी डाल दो बच्चे के ऊपर। इतना रहम नहीं किया। ये सरकार है, ये कोई हमारे से ऊपर चढ़े और हमें नीचे गिरा रहे। ये सरकार है ना, पूरी सरकार उसको हिला के रख देंगे। हमसे कुर्सी मिली है उसको। हमने कहा था आपसे कि ये केजरीवाल जो है मिसगाइड, गुमराह कर दिया। आपने आंखों के सामने देख लिया। आपने भाई, आपने अपने आंखों के सामने देख लिया। लोग पड़े में 8 दिन से कहाँ है वो सीएम? 8 दिन से भूखी पड़ी है। कहाँ है वो आम आदमी? कहाँ है वो आम आदमी जो कमेंट कर रहे थे लोग? मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बेचारे 8 दिन से पड़े हुए हैं, मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। किसी को ये तकरीर आ रही है कि कोई कम से कम देख ले। 8 दिन से भूखी पड़ी लेडीज, बुलडोजर चलवा दिया। डीडीए और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गए आम आदमी। अरे कम से कम केजरीवाल तो डीएम का तुझे वोट दिया है, इन्होंने केजरीवाल ने वोट दिया है, केजरीवाल को लोगों ने वोट दिया है। कहाँ है वो सीएम? झूठा मक्कार में कहता हूँ तो लोग ऐसे कहते हैं। अपनी आंखों से देख लो ना, आप देखो भीड़, सारे बुलडोजर चलवा दिया। समझे, खाने का नहीं, पीने का नहीं, रहने के नहीं, सोने के नहीं। कहाँ है वो केजरीवाल? कहाँ है मोदी जी? ये जितने भी लोग हैं गरीबों के, बस नजारा देख रहे हैं। बस वोट लेने के टाइम उसको, बस जब हम हाथ में उसके कटोरा थमाएंगे, ले कटोरा और मांग भी हम लोगों की तरह। जैसे हम सड़क में मरे ना, पड़े बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को, तू भी मर और तू भी देख जैसे कैसे हम गरीब लोग कैसे बैठे हैं सड़कों में। एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। रिफाका चौधरी, मुझे बुलाया गया था, मैं आया यहाँ पर, मैंने देखा तो मैं देखता हूँ ये पुराने वीपी सिंह के ज़माने से जो लोग मजदूर मजलूम जो झुग्गी झोपड़ी पड़ी थी ना, राशन कार्ड वीपी सिंह जी ने दिया था। आज वो राशन कार्ड तो छोड़ो, वो जो झुग्गी 20-20 साल 25-25 साल पुराना जिनका राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, सब कुछ है, उसको जो है तोड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। अब देखो 8 दिन से ये भूखी पड़ी हुई है प्यास से। कोई है, कोई कहाँ है सीएम? कहाँ है प्रधानमंत्री? बताइए ना। समझे, आम आदमी पब्लिक का बेवकूफ, पब्लिक का पूरी दिल्ली को ठग दिया, पूरी दिल्ली को ठगा हुआ है, पूरी दिल्ली को। केजरीवाल को तो आना चाहिए, आम पार्टी को तो आना चाहिए, देखना चाहिए। इतना झूठा मक्कार आदमी 10 करोड़ के घर में बैठा हुआ, दोनों पार्टी 45 करोड़ जो है उसमें लगा रहा है, पर्दों में लगा रहा है। अब 10-20 हजार रुपए भी पानी पिलाने के लिए भी नहीं है, पर्दों के लिए तेरे पास है 85 करोड़। मजदूर मजलूम सारे ईमानदार, ये सारा बुलडोजर चलवा दिया इन पे। बेचारे कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। समझे, तो आप देखो, अपनी आंखों से देख लो ना भाई। हम तो हो सकता है खाने के नहीं, हम तो सरकार से ये कह रही हूँ हाथ जोड़ के, हमारा पुनर्वास दे और बच्चा, हमारा जो बाल बच्चा की हक छीना गया है, हक दे और हंसी दे, खुशी दिलाए हमारा बच्चों को। तोड़ के मकान देंगे, झुग्गी तक नहीं छोड़ा। मकान क्या वो देगा? उसकी हैसियत है मकान देने की? है वैसे मत बोलो। कैसे नहीं बोले, बताओ, मत बोलो। अरे देना चाहिए ना। है बोलता है, जिसका घर टूटता बच्चे बेघर हो जाते हैं ना, जिसके घर बच्चे चोरेंगे, प्यासे पड़े हैं, मजदूर हैं, ये मजलूम है, इनके लिए नहीं रोनेंगे, किसके लिए बोलेंगे? अरे बहुत से राजनीति करने आते हैं लोग, पर ये केजरीवाल क्या था? ये इसने मजदूरों की बात करी थी, मजलूमों की बात करी थी। इसने नारायण कहाँ है? झुग्गियां टूट रही है, बुलडोजर चलवा रहा है। कहाँ है केजरीवाल? कहाँ है मोदी? कहाँ है जोगी? कहाँ है ये केजरीवाल? 8 दिन से धरने में पड़े यहाँ पर लोग, परेशान है बेचारे।
न खाने के हैं, न पीने के हैं, न सोने के हैं। ये कहा है केजरीवाल, ये अंधा है, दिख नहीं है लोगों को बुलडोजर चलवा रही है। दिल्ली सरकार आम आदमी दिल्ली को ठग दिया पूरी। 85 लाख का वो जो है 85 लाख का पर्दा लगा दिया। इसको कोई वोट नहीं देगा, एक भी लोग वोट नहीं देंगे। वोट लेना है तो कटोरा पकड़ाएंगे लोग, कटोरा पकड़ाएंगे जब वोट लेने आएंगे ना पब्लिक से, जब कटोरा देंगे, ले तू कटोरा और मांग भी, ठीक है। जैसे हम गरीब इंसान बच्चों को लेकर फुटपाथ पे पड़े, सड़कों में पड़े, बारिश में भीग रहे, और तू भी ऐसे देख। हाँ, हम तुझे जैसे बिठा सकते तो गिरा भी सकते। जाहिर तौर पर देखिए आप लोग, ये छोटी सी मासूम बच्ची जिस प्रकार से हाथ जोड़कर ये गुहार लगा रही है कि साफ तौर पर हमें मकान दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि ये लोग बेघर कर दिए गए। मकान तो कितने मिले वो तो हमें नहीं पता, आंकड़े तो बहुत सारे बताए जाएंगे कि अभी 3.5 लाख लोगों को चाबी दे दी गई है, लेकिन ये वो लोग कहाँ हैं? कुछ भी नहीं मिला, हम सब लोग वहीं पड़े हुए हैं, किसी को कुछ भी नहीं मिला है। भूखे प्यासे मर रहे हैं हमारे बच्चे। कैसे मोदी हो तुम, कैसे केजरीवाल हो? बच्चे स्कूल जाना बंद हो गया और पढ़ा लिखा सब कुछ बंद हो गया। सरकार वापस करे, तुम देखे तो आ जाओ कम से कम। देखिए बड़ी बात कही गई थी, देखिए बड़ी बात कही गई थी कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बड़ी बातें कही गई थी कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन साफ तौर पर ये बच्चियां कहाँ से पढ़ेंगी? ये छोटे छोटे मासूम जिनके चेहरों पर आप नमी देख सकते हैं, आंखों में कितना आक्रोश और साथ ही साथ नमी है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इन लोगों को, ये सभी बेटियां हैं, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये तमाम बेटियां आज बेघर हो गई हैं। अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन आँखों की नमी को कौन दूर करेगा? सरकार बस दावे करके चली जाती है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।